ठाकुर, इस मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई भवनाथपुर विधानसभा के पूर्व विधायक माननीय आनंद प्रताप देव जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष तनवीर आलम साहब, जिला परिषद अध्यक्षा शांति देवी जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला सचिव मनोज ठाकुर जी, पार्टी के केंद्रीय कमेटी सदस्य सह बिशुनपुरा प्रखंड के जिला परिषद शंभु चंद्र बंसी जी, केतार प्रखंड के प्रमुख तथा भवनाथपुर प्रखंड के जिला परिषद रजनी शर्मा जी, हम सबों के युवा नेता खरौंदी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य धर्मराज पासवान जी, मुक्तेश्वर पांडे जी, अमरनाथ पांडे जी, सरवन सिंह खरवार जी, दीपक जी, ब्रजेश सिंह जी, सुरेश गुप्ता जी, प्रखंड अध्यक्ष मनोज यादव जी, पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सह संचालनकर्ता लालू राम जी और मंच पर तमाम सम्मानित साथियों और इस सभा में उपस्थित नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, पत्रकार साथियों, मैं आप सबों को झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। झारखंडी जोहार करते हुए आपके बीच में 5 मिनट मात्र समय देना चाहता हूं। साथियों, भवनाथपुर के इस धरती पर और ये पहाड़ी मंदिर शिव मंदिर के पास सबसे पहले शिव जी के चरणों में नमन करते हुए आप तमाम लोगों को प्रणाम करता हूं। साथियों, ये आक्रोश सभा का आयोजन भवनाथपुर की धरती पर हुआ। आक्रोश सभा के संदर्भ में हमारे पिछले वक्ताओं ने आप तमाम लोगों को बताने का काम किया है। अब भानु प्रताप शाही विकास के नाम पर शिलान्यास कर रहा है, मात्र जाकर के शिलापट लगवाता है। जो राज्य सरकार, जो माननीय मिथिलेश ठाकुर और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे मुखिया हो, चाहे प्रमुख हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, तमाम योजनाओं को अपनी योजना बता करके उसको शिलापट पर नाम लिखवाने का काम कर रहा है। और इसी कारण यहाँ का जिला परिषद सदस्य रजनी शर्मा ने जो ये अस्पताल में एक सरे मशीन लगवाने के काम की और उसको भी अपना योजना बताने का काम माननीय विधायक जी ने किया है। और जब रजनी शर्मा ने इसका विरोध किया, इनके गुरुओं ने रजनी शर्मा को धमकी देने का काम किया है। आप तमाम लोग जानते हैं, भानु प्रताप शाही विकास नहीं जानते हैं। भानु प्रताप शाही भवनाथपुर के लोगों को धमकी देना चाहते हैं क्योंकि उनका इतिहास सब लोग जानते हैं। आज ताहिर अंसारी को उग्रवादी कहते हैं, अनंत प्रताप देव को राजा कहते हैं और अपने आप को यहाँ के जनप्रतिनिधि कहते हैं। मैं आप तमाम लोग को बता दूं, आप तमाम लोग जानते हैं, ताहिर अंसारी जब चुनाव लड़ रहा था 2014 में तो 47,000 वोट मिला था और 2019 में हमारी पत्नी 19 में चुनाव लड़ी थी तो उनको 57,000 वोट मिला था और अनंत प्रताप देव को 53,000 वोट मिला था। 53,000 वोट लाने वाला व्यक्ति, 57,000 वोट लाने वाला व्यक्ति उग्रवादी हो जाता है और ये गरीबों को सताने वाले हो जाते हैं। और भानु प्रताप शाही यहाँ का जो है हरिश्चंद्र बनता है। आप तमाम लोगों को पता है कि भानु प्रताप शाही किस जमीन से पैदा लिया है। भानु प्रताप शाही माओवादी के कमांडर हुआ करता था। उनका भंजारो कमेसर बैठा AK-47 कंधा में लेकर के चलता था। आज वही भानु प्रताप शाही यहाँ का हरिश्चंद्र बनने का काम कर रहा है। भवनाथपुर की जनता जानती है, वो ताहिर अंसारी के बारे में भी जानती है और अनंत प्रताप देव के बारे में भी जानती है और भानु प्रताप शाही के बारे में भी जानती है। आप चुनाव जीत गए हैं, ये वोट का आंकड़ा है, ये बात अपने कहिए कि हम हरिचंद हैं। सबको पता है कि 130 करोड़ का घोटाला में कौन जेल गया था, सबको पता है।
17 CLA का केस किस पर हुआ था ये सबको पता है और वो सरकारी रिकॉर्ड में है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ भवनाथपुर के साथियों के, यहाँ के नौजवानों को, पत्रकार बंधुओं को, मतार बहनों को, उस भानु प्रताप शाही से 130 करोड़ के घोटालेबाज से, पूर्व माओवादी नेता से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा आपके साथ है। और इस राज्य में झारखंड राज्य में आपकी सरकार है, यहाँ की मूलवासियों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, बैकवर्ड दलितों की सरकार है। यहाँ भानु के दादागिरी नहीं चलेगा, यहाँ अफसरशाही नहीं चलेगा। हम सुनते हैं कि हमारी रजनी शर्मा कार्यक्रम में गई थी, वहाँ दीपक प्रताप देव को जाना था, लेकिन दीपक प्रताप देव नहीं जा पाए, रजनी शर्मा गई थी और एक पुलिस अधिकारी वहां पर बैठा हुआ था, वो रजनी शर्मा को बोलने सिखला रहा था और भानु प्रताप शाही की तरफदारी कर रहा था। मैं उस अधिकारी को भी चेतावनी देना चाहता हूं, तुमको अगर भवनाथपुर में रहना है तो तुमको दलाली नहीं करना होगा, नहीं तो तुमको यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध कर जाना पड़ेगा। ये हमारी सरकार है, ये हेमंत सोरेन इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और माननीय मिथिलेश ठाकुर इस राज्य के मंत्री और गढ़वा के विधायक हैं। और इस तरह के चापलूसगिरी ना तो पीडीओ को चलेगा, ना तो थानेदार को चलेगा, और किसी की चापलूसगिरी यहाँ नहीं चलेगी। अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो अगर किसी के कोई धमकी देता है तो उसको गिरफ्तार करने का काम करो, उसको दबाने का काम करो। एक नारी को सम्मान करने के बजाय उस नारी को तुम धमकी देते हो, शर्म आना चाहिए। हम जैसे मर्दों से टकराना तुम्हारा बस की बात नहीं, तुम नारियों से ही टकराओगे, रजनी शर्मा से टकराओगे। अगर टकराना है तो एक से एक बैठे हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नौजवान, तनवीर आलम बैठे हुए, मनोज ठाकुर बैठे हुए हैं, शंभू चंद्रवंशी बैठे हुए, लालू राम दीपक बच्चा बैठे हुए हैं, मुक्तेश्वर पांडे बैठे हुए, मनोज यादव बैठे हुए हैं। आपको अगर लड़ना है तो हमसे लड़ो, एक नारी से टकराने की कोशिश मत करो। जब नारी शक्ति से टकराएगा, नारी जब खड़ी होगी तो तुम दोबारा विधानसभा नहीं पहुंच पाओगे। और ये बात साफ है, इस बार ये बात साफ है। तुम कहते हो कि रांची से भवनाथपुर आएगा, तुम्हारा पैसा वो नहीं है। आज जो भी योजना चल रहा है, चाहे वो जल नल योजना हो या फिर और केंद्र सरकार के सहयोग से जो योजनाएं चलता है, उसमें राज्य सरकार का हिस्सा और केंद्र सरकार का हिस्सा रहता है। और राज्य सरकार वाला भी जो योजना है, जो जिला परिषद की योजना है, जो पंचायत की योजना है, तमाम योजनाओं को ये निकम्मी विधायक अपना योजना बताने का काम करता है। जनता भली भांति जानती है, क्योंकि इस भवनाथपुर विधानसभा के 1 दर्जन लगभग सड़कों का माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नगर उतारी के बंशीधर में, जब बंशीधर महोत्सव हो रहा था, उस महोत्सव में 1 दर्जन सड़कों का माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा शिलान्यास हुआ था। और उस सड़क को भी अपना सड़क बता रहा है। इसको शर्म नहीं है झूठ बोलने में, लगातार ये झूठ बोलता है और झूठ बोल बोल करके ये लोगों को ठगने का काम करता है। आज भवनाथपुर का टाउनशिप साक्षी है, जब भानु प्रताप शाही पहला मर्तबे विधायक बना था, लोग चैन से नहीं सो रहे थे। इस इलाके के मनपसंद लोग वो चैन से नहीं सो रहे थे, ये सबको पता है। और इसलिए अब तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आपको अब डरने और झुकने की जरूरत नहीं है, आपको मुट्ठी बांध करके खड़े होने की जरूरत है। और इस बेईमान विधायक के ये दो हाथ करने के लिए आप नौजवानों को खड़े होने की जरूरत है। रजनी शर्मा जी, आप अकेले नहीं हैं, पूरी पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है। आपका जो महिला टीम है, चाहे वो खरौंदी के महिला की टीम हो, चाहे वो केतार के प्रमुख हो, चाहे यहाँ का प्रमुख हो, चाहे वो मेराल का प्रमुख हो, चाहे जिला परिषद हो, पार्टी के झारखंड मुक्ति मोर्चा के महिला मोर्चा भी आपके साथ कदम में कदम मिला के चलेगा। और आपको डरने की जरूरत नहीं है, इस निकम्मे विधायक के खिलाफ में लड़ने की जरूरत है। आज
जब बनपट्टा सरकार हर जगह गांव में ग्राम सभा करके कमेटियों को बनाने का काम कर रहा है, और हमारी सरकार जो है गरीबों के आदिवासियों को पट्टा देने का काम कर रहा है, ऐसे योजनाओं को भी अपना योजना गिनाता है। आज हमारी सरकार ने आपकी योजना, आपकी सरकार ये लगातार 3 बार मर्तबा से चला रहा है, फिर 15 तारीख से शुरू हो रहा हमारी सरकार के आपकी योजना हो आपकी सरकार। और ये विधायक और भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी योजना को भी अपनी योजना बताते हैं। अब हमारी जनता, भोलापुर की जनता, ये इनके फ्रेम में जाति धर्म के नाम पर अब टूटने वाला नहीं है। अब इनका जो राजनीति है वो खत्म होने वाला है। अब यहाँ के लोग विकास के नाम पर संगठित होंगे। अब यहाँ के लोग दंगाई के साथ खड़ा नहीं होंगे, बल्कि भाईचारा के साथ खड़े होंगे। अब यहाँ के लोग नागपुरिया सरकार के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि झारखंडी असीमता के साथ जाएंगे और गुरुजी की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भरोसा करेंगे। अब नागपुर से नहीं चलेगा राजनीति, अब रांची से चलेगा राजनीति। अब यहाँ नफरत की राजनीति बंद होगी, यहाँ मोहब्बत की राजनीति होगा। यहाँ गंगा जमुना की जो तहजीब है उसको हम लोग मजबूत करेंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम लोग मिलकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत करेंगे। और आने वाले दिनों में नफरती सरकार को, ये नफरती सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, दोनों चुनाव में हरा करके ये भारतीय जनता पार्टी को, ये नफरती सरकार को, ये सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। लेकिन आप तमाम लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, और आप लोग जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी में कितना अंतर है। उन अंतरों को आप समझिए और गांव-गांव में जाकर के जनता को समझाइए, नौजवानों को समझाइए, क्योंकि जाति पाति धर्म से कुछ मिलने वाला नहीं है। जहां पर हम जिस गांव में, जिस क्षेत्र में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ेंगे तो हमारा क्षेत्र का विकास नहीं होगा। यहाँ जाति धर्म के नाम पर नफरत पैदा करके हमारा जो विकास की रास्ता है, इस रास्ता को ये रोकने वाले हैं। हमारे समाज के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उस रास्ते को रोकना चाहते हैं, अमन पसंद को मिटाना चाहते हैं, या नफरती पैदा करना चाहते हैं। इसलिए हमारा क्षेत्र बहुत अच्छा है, खास करके भवनाथपुर समाजवादियों का गढ़ है। यहाँ समाजवादी विचारधारा वाले लोग हैं, इसलिए समाजवादी विचारधारा को, समाजवादी पताका को हमें कभी झुकने नहीं देना है। नफरती सरकार के सामने, इन नफरती नेता के सामने हमारा जो पहचान है, इस विधानसभा के, इस लोकतंत्र के मंदिर में हमको यहाँ से ऐसा जनप्रतिनिधि, चाहे वो लोकसभा का जनप्रतिनिधि हो, चाहे विधानसभा का जनप्रतिनिधि हो, या समाजवादी विचारधारा के लोगों को लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर भेजे, ताकि इस लोकतंत्र के मंदिर में जाकर के यहाँ के बेरोजगारों के सवाल, यहाँ के जैसे तुलसी दामर खदान के सवाल पर आपको सवाल उठा सके, किसानों के सवाल को उठा सके, महिलाओं के सवाल को उठा सके, यहाँ के सड़क के सवाल उठा सके, सिंचाई के सवाल उठा सके, स्वास्थ्य के सवाल उठा सके, ऐसे जनप्रतिनिधि को आप जो है विधानसभा के मंदिर में भेज करके आप अपने क्षेत्र के लोगों को मजबूत करिए और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत करिए। इन चंद शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आदाब करते हुए आपको झारखंड जोहार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।